नर्मदे हर। जय रामकृष्ण हरि। माघ शुक्ल सप्तमी 25 जनवरी रविवार के दिन नर्मदा जयंती है। इस दिन क्या विशेषता है? गुप्त नवरात्रि की सप्तमी है। सबसे पहली बात तो गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो ये गुप्त नवरात्रि की सप्तमी है। दूसरी बात, इस सप्तमी को आरोग्य सप्तमी कहते हैं, रथ सप्तमी कहते हैं, अचला सप्तमी कहते हैं, पुत्र सप्तमी कहते हैं, सूर्य सप्तमी कहते हैं और आदित्य वाहिनी तिथि भी कहते हैं। देखिए, पर यह रविवार के दिन पड़ रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो सप्तमी है इसे अचला सप्तमी, आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं और इस बार ये रविवार के दिन पड़ रही है। रविवार के दिन मित्रों, सप्तमी के जो देवता हैं वो सूर्य नारायण भगवान है। सूर्य नारायण भगवान का जो दिन है वो रविवार का दिन है और रविवार के दिन ही ये आरोग्य सप्तमी पड़ रही है और रविवार के दिन ही मां नर्मदा की जयंती पड़ रही है। मत्स्य पुराण में आपको वर्णन मिलता है महाराज। क्या वर्णन मिलता है? पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आप सब अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर एक नर्मदा मैया से संबंधित जानकारी आप तक पहुंच पाएगी। बेल आइकन दबा दीजिए। और यदि पहले से आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, हमारे सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को, तो आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें। ये वीडियो है ना, आपका भाग्य बदल देगी, ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। यदि आपने इस वीडियो के अनुसार कर्म किया तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, हमारा आपसे निवेदन है। और आपके ऊपर मां नर्मदा की कृपा होगी तो आप जरूर वीडियो अंत तक देखेंगे। तो देखिए, मत्स्य पुराण में वर्णन मिलता है, तेजसाम तेज रूपाय सूर्यवर्च समाक्षिता सा नर्मदेति विज्ञाता मोक्षदा नाम संशया। जो तेजस्वियों के तेज का स्वरूप है, जो सूर्य के वर्चस्व से युक्त है, वही मां नर्मदा सूर्यपुत्री कहलाती है। हमारे संत और कुछ ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जो सूर्य दिशा है वो भगवान सूर्य की है। पूर्व दिशा से ही भगवान सूर्य जो है उदय होते हैं और मां नर्मदा भी जो है पूर्व दिशा से प्राकट्य होती है, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाती है। तो मां नर्मदा को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। जब और इस दिन जो है महाराज नर्मदा जयंती पड़ रही है, तो ये एक महायोग है। ये इतना बड़ा महायोग है महाराज कि इस योग में आपको असाध्य वस्तु जो प्राप्त होने योग्य ना है वो भी प्राप्त हो सकती है। यह सप्तमी जो है 24 तारीख की रात्रि 12:43 से तो 25 तारीख की रात्रि 11:12 तक रहेगी। इस दिन आप हजारों वर्षों के लिए अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। हजारों वर्ष के लिए यदि आप इस दिन जो कार्य करेंगे उससे आपके पितर 1000 वर्ष तक प्रसन्न रहेंगे आपसे। आपका पितृ दोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा महाराज। इस दिन आपको हजारों मकर संक्रांति में जो आप दान पुण्य करते हैं, हजारों मकर संक्रांति का फल प्राप्त होगा। हजारों पुष्कर, त्रिवेणी संगम प्रयागराज, हजारों बार तीर्थ जाने का फल आपको सिर्फ मां नर्मदा जयंती के दिन प्राप्त हो जाएगा महाराज। इसलिए इस दिन, इस विशेष दिन का जो महत्व है, जो महायोग है, इसको आप अपने हाथ से इस दिन को ना जाने दें। इस दिन महाराज आपको क्या फल प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा, क्या करें गुरुजी हम आपको ये बताते हैं आपको क्या करना है। देखिए, नर्मदा मैया में सूर्य उदय के समय आप स्नान करें। सबसे पहले
आपको यदि देखिए, ये जो जितने भी परिक्रमावासी परिक्रमा लगा रहे हैं वो तो इस वीडियो को जरूर देखें, और जो व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा लगाने वाले के संबंधी है या उनके पहचान के, उन तक ये वीडियो पहुंचा दे, है ना। पहले तो उनके लिए, जो लोग मां नर्मदा के किनारे रहते हैं उनके लिए, जो मां नर्मदा के तट पर जा सकते हैं पहले तो हम उनके लिए बता रहे हैं। तो क्या करें, सबसे पहले आप जो है मां नर्मदा में सूर्योदय के समय स्नान करें, डुबकी लगाएं। उसके बाद अपने पितरों के नाम की आप मां नर्मदा में डुबकी लगाएं। ठीक है, बड़े आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम बिल्कुल आराम से अपने पितरों के नाम से डुबकी लगाएं। ठीक है, जब आपके पितरों के नाम की डुबकी हो जाए, और अगर आप चाहते हैं अपने सगे संबंधियों के लिए भी उनको पुण्य की प्राप्ति हो तो उनके नाम से भी आप डुबकी लगा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने पितरों के नाम से, यदि आपके गुरु हैं तो गुरु के नाम से, माता पिता के नाम से, है ना, सबके नाम से 3-3 डुबकी लगाएं। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आपको देना है सूर्य भगवान को अर्घ। हाँ मित्रों, नर्मदा जयंती के दिन सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाने से हजारों गुना फल प्राप्त आपको नर्मदा जयंती के दिन हो जाएगा। तो सूर्य भगवान को आपको अर्घ चढ़ाना है, तो तांबे के लोटे से आप अर्घ चढ़ाएं। उसमें आप अक्षत मिला ले, पुष्प मिला ले, हल्दी मिला ले, कुमकुम मिला ले, और सूर्य भगवान को अर्घ दें। कौन से मंत्र से आप अर्घ दें, तो ओम घणे सूर्याय नमः, या तो ओम सूर्य देवाय नमः, या तो त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, ऐसा कहकर भी सूर्य भगवान को आप अर्घ चढ़ा सकते हैं। क्योंकि नर्मदा मैया को सूर्य पुत्री भी कहा जाता है, और पिता के लिए पुत्री का जो प्रेम है वो अगाध है। पिता सबसे ज्यादा प्रेम ही अपनी पुत्रियों को करते हैं। तो आप पुत्री के नाम, नर्मदा मैया के नाम से सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तो और करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा। आपको यह कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद महाराज आपको वहीं पर नर्मदा मैया के किनारे, ध्यान दीजिएगा, हमारी बात ध्यान से सुनेगा, या तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए। आप नर्मदा मैया के किनारे आसन बिछाइए। आसन बिछाकर चांदी के लोटे से, या तो पीतल का लोटा हो, तांबे का ना हो, है ना, उससे नर्मदा मैया का जल ले आइए। उस लोटे में तिल्ली, ध्यान रखिए काली तिल्ली को डाल लीजिए लोटे में, है ना। उसके साथ आप तुलसी दल डाल लीजिए। आज ही आप तुलसी दल तोड़ के रख लीजिए, तुलसी दल डाल दीजिए। तुलसी दल डालने के बाद कूसा ले लीजिए। यदि आपके पास कूसा हो, या तो आपको वहीं तीर्थ क्षेत्र में नर्मदा मैया के किनारे, या आप अपने घर से किसी ब्राह्मण से कूसा ले जाइए, कूसा भी उस जल में डाल लीजिए, है ना। फिर आपको ऐसा हाथ करना, आसन पे बैठ के ऐसा हाथ करना, ऐसा, ठीक है। पितरों को ऐसे जल छोड़ा जाता है। इस हाथ में लोटा ले लें, उसमें तुलसी दल, काली तिल्ली और कूसा डाल दें, है ना। और अपने हाथ में भी आप कूसा ले लें, और अपना गोत्र बोले, अपना नाम बोले, है ना, और अपने पितरों को उनके नाम से जल छोड़ना है आपको, ऐसे हथेली पर, है ना, जल छोड़ना है। इसलिए आपको पितरों का तर्पण करना इस विधि से। आपके पितृ 1000 वर्षों के लिए तृप्त हो जाएंगे महाराज। ये शास्त्रवत हम आपको बात बता रहे हैं। आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा। आपको ये कार्य अवश्य करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पितरों के नाम से दान देना है। आप वहां पर नर्मदा तट पर 1 कन्या, 2 कन्या, 4 कन्या को भोजन करा दे, 1 कन्या को भोजन करा दे, है ना, 1 ब्राह्मण को भोजन करा दे, या कोई संत हो तो उसे भोजन करा दे। आपकी श्रद्धा अनुसार आप उसे दान दे दे। इस दिन किया हुआ जो भी आप करें ये कर्म, आप ध्यान रखिएगा, लाखों करोड़ों गुना उसका फल आपको एक ही बार से मिल जाएगा। बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, ये महायोग है। आप नर्मदा तट पर ब्राह्मण कन्या भोजन ये करा दें। श्रद्धा अनुसार आप उन्हें दक्षिणा दे दें। हो सके तो आप उनको दान दे वस्त्र दे सकते हैं, वस्त्र दे, जो आपका सामर्थ्य वो दे, वो सब आपके पितरों को प्राप्त होगा। ठीक है, यदि आप अपने लिए करते हैं तो वो आपके को प्राप्त हो जाएगा, हजारों करोड़ों गुना आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप ये सब करने में सामर्थ्य नहीं है, आप सिर्फ दान देना चाहते हैं, तो हमारा भी, हम आपको बार कोड दे रहे हैं, आप हमें भी इस बार कोड के माध्यम से दान कर सकते हैं। तो ये दान आपका जो है ठाकुर जी की सेवा में काम आएगा। और देखिए, ठाकुर जो है पितरों के भी देवता है, भगवान नारायण, ठीक है। तो अगर
पितरों के नाम से अगर हम ठाकुर जी की सेवा में भी दान देते हैं तो डायरेक्ट पितरों को प्राप्त होगा। आपके नाम से, आपके बच्चों के नाम से इस महायोग के दिन नर्मदा जयंती पर आप दान करते हैं तो उसका हजारों गुना फल आपको प्राप्त होता है। अगर आप चाहें तो हमारे बार कोड पर भी जो है आप डोनेशन कर सकते हैं। अब देखिए महाराज, ये आपको नर्मदा तट पर करना है। ध्यान रखना है नर्मदा मैया की जब आप पूजा करेंगे तो पूजा में आपको नर्मदा को गाय का दूध अर्पण करना है नर्मदा मैया में, है ना। पुष्प अक्षत से माँ की पूजा करना है। चुनरी माँ को आपको उड़ाना है, ठीक है। माँ को सबसे प्रिय भोग कौन सा है मित्रों? गुड़ का हलवा। तो आपको गुड़ का हलवे का माँ नर्मदा को भोग लगाना है, ठीक है। नर्मदा मैया को जो है कहते हैं कड़ी और बाटी का चूरमा भी अति प्रिय है, तो आप वो भी भोग लगा सकते हैं। मैया को जो है बाजरे की रोटी और सांगा, जो हमारे यहाँ सुरजने की फली कहते हैं, उसकी सब्जी और बाजरे की रोटी अति प्रिय है, आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। नर्मदा तट पर आप कल के दिन ये कार्य अवश्य करें, अवश्य करें। अब देखिए, जो व्यक्ति नर्मदा मैया के तट पर नहीं जा सकता है ना, जो मां नर्मदा के किनारे नहीं जा सकता, वो क्या करे? तो उसके लिए भी हम इस वीडियो में आपको विधान बता दे रहे हैं। क्या करना है आपको अपने घर पर भक्तों या जो नर्मदा परिक्रमावासी नर्मदा परिक्रमा करके आ गया है वो भी सुन ले, उनके लिए भी इस महायोग का हजारों गुना फल आपको भी प्राप्त होगा। क्या करना है अपने घर पर आप एक पटिया लें, पटिये के ऊपर आप पीला वस्त्र बिछाएं, पीले वस्त्र के ऊपर मां नर्मदा का चित्रपट रख दें। उस चित्रपट के ऊपर महाराज आपको क्या करना है? आपको उस चित्रपट के ऊपर कलश स्थापना करना है, ठीक है। कलश रख दें, पीले चावल रख दें, फिर कलश रख दें, कलश में आम के पत्ते लगा दें, है ना। उसके ऊपर कटोरी रखें, कटोरी में अक्षत भरकर रखें, है ना। फिर उसके बाद जो है आप ऊपर श्रीफल रख दे, नारियल, और नारियल का जो पूंछ वाला हिस्सा है ना, वो अपने साइड उसका मुंह करे, ऐसा ऐसा, है ना, अपने साइड उसका मुंह करे, है ना। और आप लोटे के अंदर जो है आप सिक्का, सुपारी और अक्षत ये डाल सकते हैं। आप इसकी वीडियो अलग से आप यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको। कलश स्थापना कर ले, 5 प्रकार के फल मां को अर्पण करें, ठीक है। उसके बाद आप मां को पुष्प अर्पण करें, है ना, चित्रपट के ऊपर। देखिए, यदि आप नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं तो आपका जो दंड और जो कमंडल है वो भी आप नर्मदा जयंती पर मां नर्मदा के पटिये पर रख दें मित्रों। उसके बाद मां को चुनरी उड़ाएं, पुष्प अर्पित करें, है ना। मां के को सबसे प्रिय भोग है, हमने जैसे बताया कि गुड़ का हलवा, बाजरे की रोटी, सुरजने की फली की सब्जी, है ना। उसके बाद चलो तो कड़ी और चूरमा, है ना, बाटी चूरमा जो है कड़ी के साथ मां को अति प्रिय है, आप चाहें तो वो बना सकते हैं और मां को भोग लगा सकते हैं, है ना। देखिए, ये माघ है, इस महीने में गुड़ और तिल का बड़ा महत्व है, तो मां को गुड़ और तिल की चक्की, लड्डू का भी भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद जो है आप मां नर्मदा एक थाली ले लें, उस थाली में आपके पास यदि नर्मदा जल है तो आप नर्मदा जल को उस थाली में, और थोड़ा पहले नर्मदा जल फिर पानी से उस थाली को भर ले। या तो आपके पास नर्मदा जल नहीं है तो आप मानसिक तौर से ये भाव करें कि मैं नर्मदा जल इस थाली में डाल रहा हूं, नर्मदा मैया के से मैंने लोटे से जल भरा, इस थाली में डाल रहा हूं, उसमें जल रख के फिर उस जल का, है ना, मां नर्मदा समझकर और आप दूध से अभिषेक करें, दूध चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, मां की पूजन करें, है ना। पूजन कर कर भोग लगाकर मां की आरती करें। आरती करने के बाद मां को नर्मदा अष्टकम सुनाएं, बड़े प्रेम से मां की सेवा करें, अष्टकम सुनाएं। उसके बाद अपने घर पर कन्या भोजन कराएं, या तो ब्राह्मण भोजन कराएं, या तो आप जो हैं संत को भोजन करा दें। यदि आप अपने घर पर कराने, इस प्रकार से पूजा कराने में सामर्थ्य नहीं है तो आप, हमने जो आपको पहले बताया, जो हमने बार कोड दे रखा है उस पर आप हमको दान कर सकते हैं। पर कैसे दान करना है आपको? यदि आप पितरों के नाम से दान करते हैं तो आपको हाथ में जल लेना है ना, और
संकल्प के साथ कहना है कि मैं अपने पितरों के लिए इतना रुपए जो है दान कर रहा हूं, इसका फल जो है मुझे मेरे पितरों को मिल जाए और जल छोड़ दे। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए इस प्रकार से संकल्प लेकर, अपना गोत्र बोलकर, नाम बोलकर, जल को संकल्प लेकर जल छोड़े और दान कर सकते हैं यदि आप, तो भी आपको उसका फल प्राप्त हो जाएगा भक्तों। ये जो महायोग है, हम सबसे निवेदन करते हैं कहीं समय बाद ऐसा योग पड़ता है और इसका लाभ आप अवश्य ले, बिल्कुल ना छोड़े। अगर जो नर्मदा परिक्रमा वासी है उनके लिए तो बड़ा सुलभ है, जो नर्मदा तट पर रहते हैं उनके लिए बड़ा सुलभ है, जिनके नर्मदा मैया जिनके 100, 150, 50, 20 किलोमीटर है उनके लिए भी ये सुलभ है। बिल्कुल भी इस योग को, महायोग को व्यर्थ ना जाने दें। हजारों लाखों गुना फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी अब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपका कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित, इस योग से संबंधित, है ना, जो भी आपके मन में प्रश्न आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में करें, हम प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या हुआ, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो गया, इसलिए वीडियो हम आज डाल रहे हैं। नहीं तो वीडियो हम 1-2 दिन पहले बना के डालने वाले थे, पर व्यस्तता के कारण हम ये 1-2 दिन पहले नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि ग्रंथों में सारी जानकारियां निकालना पड़ती है, खोजना पड़ती है और फिर आप तक पहुंचाना पड़ती है, तो हमारे पास समय नहीं था। इस कारण से जो है हम इस वीडियो को आज बनाकर और डाल रहे हैं। हम आपसे क्षमा प्रार्थी भी है कि हमने एकदम समय पर इस वीडियो को अपलोड किया, आप लोगों को पहुंचाया। तो आपका फर्ज है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अब जो भी आपके परिचित है, आपके भाई बंधु रिश्तेदार, सब तक ये व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि वो भी इस महायोग का हजारों लाखों करोड़ों गुना पुण्य अर्जित कर ले, हाथ से जाना ही नहीं था। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में नर्मदे हर लिखें, और जो भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी को हमारा नर्मदे हर, जय रामकृष्ण हरि। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें,